अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2024 के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बच्चों आपके मन में ये डाउट आएगा कि रेलवे 2024 में आईटीआई या फिर 10वीं पास इनमें से किस क्वालिफिकेशन पे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि इस बार जो ग्रुप डी आएगा वो सिर्फ आईटीआई पास होगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी होगी जो सिर्फ आईटीआई की होगी, लेकिन कुछ पोस्ट उनमें से ऐसी भी होगी जो सिर्फ 10वीं पास होगी। बच्चों इस बात पर मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 1 महीना पहले। आपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारे कमेंट आए थे। आप इस जाके वीडियो को फिर से देखिएगा। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितने भी हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हमारी जॉब है, टोटल 17 पोस्ट होती है और उस 17 पोस्ट में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जो हमारी कह सकते हो टेक्निकल डिपार्टमेंट की होती है और बहुत सारी नॉन टेक डिपार्टमेंट की। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो आईटीआई वैलिड है, लेकिन जितनी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है बच्चों, उसमें आईटीआई की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट पे आईटीआई माना जाएगा और जिस पोस्ट पे 10वीं पास माना जाएगा। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन अभी निकाला उस नोटिफिकेशन में फाइनली क्या बोला। बच्चों अभी रेलवे की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकला है, रिक्रूटमेंट्स एजेंट स्काउट गाइड एंड कोटा, मतलब ये जो वैकेंसी है ये स्काउट गाइड और कोटा की है, मतलब ये है इंटरनल एग्जाम। लेकिन फाइनली इन्होंने देखो ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि कहां पर कौन सी पोस्ट बांटी जाएगी। अब आप देखिए बच्चों, आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, तो ये ग्रुप डी जो है ग्रुप डी की पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है और क्वालिफिकेशन में आप साफ साफ देखिए, मैं आपको एक करके बताता हूं। आप यहां देख पा रहे होंगे कि सिविल इंजीनियरिंग इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मतलब ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे होंगे 10वीं पास प्लस हमारा आईटीआई है। तो 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए या फिर 10वीं पास प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। लेकिन वो पोस्ट जो अदर डिपार्टमेंट की है, यानी जिसमें इंजीनियरिंग नहीं है, उस पोस्ट लिए सिर्फ 10वीं पास और आईटीआई। आप बात समझो, मतलब उसमें सिर्फ 10वीं पास वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके मन में यह आएगा कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट होगी जिसमें आईटीआई लागू होगा और कौन सी ऐसी पोस्ट होगी जो सिर्फ आईटीआई लागू नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। ये बात भी मैंने अपने पुराने वीडियो में बता दी थी पहले, और इसी बात का कंफर्मेशन इन्होंने कर दिया इस पर। अब मैं आपको बता देता हूं फाइनली लिस्ट कि वो कौन सी लिस्ट है जिसमें कह सकते हो आईटीआई माना जाएगा और जिसमें आईटीआई नहीं माना जाएगा। आप लोग ये पूरा का पूरा 17 पोस्ट का आप वो देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में टोटल 17 पोस्ट निकलती हैं और 17 पोस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि सारी जगह पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट लिखे, लेकिन 3 पोस्ट ऐसी है जिसमें इंजीनियरिंग नहीं है, जैसे कि स्टोर वाली पोस्ट हो गई। स्टोर वाली की पोस्ट के साथ साथ ट्रैफिक वाली पोस्ट हो गई और ट्रैफिक वाली पोस्ट के साथ साथ मेडिकल वाली पोस्ट हो गई। मतलब कहने का यह है कि असिस्टेंट डिपोट, इसके अलावा जो है असिस्टेंट पॉइंटमैन, और इसके अलावा हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये 3 पोस्ट हमारी ऐसी होने वाली है जो 3 पोस्ट जो है 10वीं पास के लिए। मतलब आप ये मान के चल रहे हो ये 10वीं पास पर हो रही, ये 10वीं पास पर हो रही वैकेंसी, और मेरे भाई ये भी 10वीं पास पर हो रही। बाकी जितनी भी हमारी पोस्ट है सब पे आईटीआई लागू होगा। बात समझ में आई ना? तो वो बच्चे जो अभी तक सिर्फ ये सोच रहे थे कि मैंने तो सर आईटीआई किया नहीं, मैं क्या ग्रुप डी की तैयारी करूं, तो अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। आप इन 3 पोस्ट लिए ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास आईटीआई है वो इनमें से सारे फॉर्म भर सकते हैं, इनमें से सारे, मतलब वो 17 के लिए 17 पोस्ट लिए एलिजिबल है ना। और बच्चों ये नोटिफिकेशन जो अभी रेलवे ने निकाला, इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि बहुत जल्दी जब भी कभी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी महीने 1.5 महीने में, उसमें ना इसी तरह का कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो आप सब लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी 2022 का आपने रिजल्ट देखा। ग्रुप डी 2022 में पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, साइंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो ग्रुप डी 2022 को देखते हुए अपनी आगे वाली तैयारी को एकदम सिलेक्शन में बदलने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे ये हथौड़ा बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं अभी इस हथौड़े बैच का जो दाम है वो ऑफर में है, और आपको बता दें माई पाठशाला एप्लीकेशन पे हथौड़े बैच में क्या क्या मिलने वाला है। बच्चों इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसकी क्लास मिलेगी। 2022 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
2022 में जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी के सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ मिलेगा। है एनसीईआरटी साइंस की प्रैक्टिस क्लास क्वेश्चन पीडीएफ, मेरे भाई क्लास क्वेश्चन पीडीएफ डबल कॉलम में होगी, बाईलैंग्वेज होगा, जिसको आप बाहर से प्रिंट आउट काट निकाल सकते हो मेरे भाई। इसके अलावा बाईलैंग्वेज कंटेंट होगा, डाउनलोड लेक्चर को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर के साथ साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे दोस्त। सिर्फ हथौड़े बैच ने पिछली बार यूट्यूब पे साइंस के बलबूते पे ढेरों सिलेक्शन दिए, इस बार हथौड़े बैच में ये सारे सब्जेक्ट मिले। अभी ये ऑफर में मात्र 1620 रुपए में, 1620 का मतलब दाम सिर्फ 405 रुपए में ये डिस्काउंट में चल रहा है। इसके लिए करना क्या है, आपको माई पार्सल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप हथौड़े बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड मारा जाएगा योडी10। योडी10 जैसे ही लगाएंगे डिस्काउंट के साथ आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं 9696 102 411। तो फटाफट जो है आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदल सकते हैं। देखो तैयारी ना हमेशा समय रहते कर लेनी चाहिए, और ये तैयारी ना आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ने वाली होनी चाहिए, बात समझे ना। तो आप लोग के पास जो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन को लेकर डाउट था, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट था, वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।